का झूमर, हया की मुंदरी, दिल का यही कहना, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, रास्ता भटकूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। सो मेरी वजह से फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, भाई कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि मैं सब कुछ बताती हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगी अब। मैं बताती हूँ कि ये इमदाद के पीछे क्यों पड़ी हुई है। शहीर ये दफ्तर में सिर्फ काम करने नहीं जाती, अरसलान को सिर्फ नौकरी नहीं दी है, ये पुराना उसके साथ जो ताल्लुक है ना, उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। मैंने 1000 दफा इसे मना किया कि पीछे हट जाओ, ये मत करो, लेकिन इसे मेरी एक ना सुनी। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? चली जाओ यहां से, खुदा के लिए चली जाओ। आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफिशियल ईमेल आपको थोड़ी देर में आ जाएगी। मेरा यार भी तू। भाई, ये आपा जो कह रही हैं कि आप वो सच है? Is that true? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ भाई। I'm getting late. मुझे मेरी बात सुने। मैंने आपको एक बात बताई, बजाय कि आप उस बारे में आपा से बात करने के, आपने एक ऐसी बात पे यकीन कर लिया जो कि पता नहीं सच थी भी कि नहीं। आप कैसे एक सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर सकते हैं? आपने वशमा को घर से निकाल दिया। Why would you do that? You don't even have enough reason. मैं आके बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? मैं जानती हूँ कि आपके पास कुछ कहने को है ही नहीं। मैं आपको आइडियलाइज करती थी भाई। I used to think कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन ये आपने क्या किया? आप तो एक टिपिकल मर्द निकले जो बगैर किसी चीज को जाने पहचाने बस एक इज्जत पे अपनी बात लेके आ जाता है और चीजों को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाउ कैन यू डू दैट भाई? माँ, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? तुम शहीद से झगड़ कर आई हो। बेटा झगड़ा हुआ तो बताओ ना। कोई झगड़ा नहीं। मैं मान ही नहीं सकती, और गलती भी जरूर तुम्हारी होगी, इसलिए मुंह से खड़ी हो। किया होगा कोई शोर तुमने, मचाया होगा, हंगामा उठाया होगा सारा सर घर पर, हस्बे आदत। और अब तहलका मचाने के बाद मासूम बनी खड़ी हो यहाँ पे खामोशी से। एक तो मुझे हैरत है, मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। तूफान मचाना चाहिए था, घर क्या आसमान सर पे उठा लेना चाहिए था मुझे। पता नहीं क्यों चुपचाप वहां से चली आई मैं। जरूर तुम मामूली बातों पे नहीं रोकते। कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम टूट गई हो। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गलत। मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे और शहीद के दरमियान? हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं। होता क्या, ना एतबार, भरोसा, लिहाज। शहीद ने घर से बाहर निकाल दिया।
ये था तुम्हारा कार्ड? एक्चुअली तुम्हारा कार्ड तो मैं हूं ना। जब चाहा, जिस तरह चाहा, जहां चाहा खेला, और उसके बाद चुप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए? सोचने दो मुझे। पहले सोच के क्या कर लिया है तुमने? वशमा को इस घर से निकलवा दिया और मुझे ऑफिस से। यही तो सोच रही हूं कि शहीर ने ऐसा क्यों किया। ये क्या कोई रॉकेट साइंस है कि उसने ऐसा क्यों किया? बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे शहीर ने बगैर किसी तहकीक के इस बात पे यकीन कर लिया कि वशमा का अपने मंगेतर के साथ कोई चक्कर चल रहा है, वैसे ही उसने इस बात पे भी यकीन कर लिया कि इस सारे फ्रॉड के पीछे मेरा हाथ है। लेकिन अगर उसे यकीन होता तो वो खामोशी से ये सब क्यों करता? हाँ, अलबत्ता कहीं उसके दिमाग में शुकूक तो नहीं पैदा हो गए? चलो, यकीन से पहले शुकूक ही पैदा होते हैं, और अगर कोई शक पैदा हो गया है तो फिर यकीनन वो उसकी तहकीक करेगा, उसे पता चल जाएगा कि इसके पीछे मैं हूं, तो क्या होगा? तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसे कैसे चुपचाप आ गई। उनको मेरी खामोशी मेरी शर्मिंदगी लग रही होगी। शर्मिंदा मैं क्यों? शर्मिंदा तो आपा को, इमदाद भाई को होना चाहिए कि मेरे बारे में इतना गलत सोचा, इल्जाम लगाया, और शहीर को होनी चाहिए कि बगैर कुछ जाने समझे पूछे घर से जाने को कह दिया। क्यों आ गई तुम वापस? उस डैन निशात का मुंह क्यों नहीं नोच लिया तुमने? अरे क्या इतनी लंबी जबान क्या सिर्फ मेरे लिए रखी हुई है? शहीर और अपनी जान एक कर दे रही थी, वो तुम्हारे बारे में ऐसे सोच कैसे सकता है? मुंह तोड़ देती उन लोगों का। भाभी, मेरे कुछ भी कर देने से मेरा मान भरोसा जो शहीर पे था वो वापस तो नहीं आ जाता ना। भाई की कॉल। मुझमा, इन्हें कुछ मत बताना। भाभी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनकी बहन, इनका गुरूर है, इनका उठा हुआ सर है। ये जो कीचड़ तुम पे उछाला है ना, ये इन्हें जीते जी मार देगा। तब छुपाऊंगी कि मैं वापस क्यों आई। तो उससे माफी मांग लेना। क्या? हाँ, शहीर के पास जाना, उससे कहना मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, उसके सामने गिड़गिड़ाना, माजरत करना, वगैरह वगैरह। ये तो करूंगा मैं शहीर के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा कि शहीर भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, गिड़गिड़ाऊंगा, शर्मिंदगी वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? और आप निशात बेगम, आप क्या करेंगी? मैं? जी जी हाँ। मैं क्या करूंगी? मैं शहीर के पास जाऊंगी और मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी और उसको बताऊंगी कि शहीर इमदाद हुसैन बुरा आदमी नहीं है, बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है। बस थोड़ी देर के लिए लालच की वजह से उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई थी और उससे ये गलती हो गई। तो प्लीज भैया माफ कर दो ना, ही इज अ गुड मैन।
और तुम जानते हो कि मेरा भाई बहुत नरम दिल का मालिक है और हमेशा मेरी बात मानता है। वो मेरी बात मानकर तुम्हें माफ कर देगा। तुम शहीर के पास जाओगी और शहीर से जाके कहोगी कि लालच ने इमदाद हुसैन की आंखों पे पट्टी बांध दी थी, सो उसे माफ कर दो। और शायद तुम्हारे कहने पे माफ कर देगा। You know what, निशात, तुम अपने मकसद के लिए किसी को भी कुर्बानी का बकरा बना सकती हो। और एक्चुअली तुम इस काबिल हो कि तुम्हारी किसी बात पे हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे इमदाद हुसैन, क्या हो गया तुम्हें? 2 लोग डूबने से बेहतर नहीं है कि एक हाथ पांव मारकर बच जाए ताकि दूसरे को तो बचा सके। ओके, जो डूब रहा होगा वो मैं हूं और जो तैर के अपने आप को बचा लेगा वो तुम होगी यकीनन। उफ अल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें समझ कब आएगी? तुम जानते हो कि मैं जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। हाँ, जो भी कहा है ठीक कहा है। अपने लफ्जों को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर एक दफा और ट्रस्ट करके देखो तो। हैव फेथ। फेथ, ट्रस्ट एंड निशात। कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, नॉट एनी मोर। और किस नहीं। आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर आज वशमा, मेरा मतलब है मैडम आज नहीं आएंगी? आज नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगी। यू कैन गो ना। मैं बड़ी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, ना वो फोन उठा रही है ना घर पहुंची है। मैडम तो घर पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। ये किसकी इजाजत से घर के अंदर आया? तुम क्यों इजाजत देती हो कि जिसका दिल चाहे वो मुंह उठाकर घर में घुसा चला है? जाओ यहाँ से। वो मैं तो दरअसल बशमा से मिलने, बल्कि मैं उसे ले जाने आया था थोड़ी देर के लिए। वशमा को लेने आए हैं जनाब? जी। इसका मतलब है कि शौहर और ससुराल को बेइज्जत करने के बाद बहन चली है भाई को बेइज्जत करने। वाह, तो यहाँ क्यों आ गए? जाइए, जाके तलाश कीजिए उसे जहां वो होगी इस वक्त। वही होगी ना? क्या नाम है उसका, उस लड़के का? बीवी का भाई है जो तुम्हारा, उसी के पास होगी। और अगर वहां नहीं हुई तो फिर तो तुम्हारी बहन मेरे अंदाजे से ज्यादा बदकिरदार और बदचलन है। बस कीजिए। मैं इतनी देर से आपकी बेसरोपा गुफ्तगू सुन रहा हूं। मैं आपके अदब में चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आए बोलते चली जाएं। आहिस्ता बात करो। कुछ तो है ना जो वो ऐसी है? बजाय मुझ पर चिल्लाने के जाकर कोसो अपनी तरबियत को, कोसो अपने खानदान को, अपने खून को। जो बहन ऐसी निकली, ऐसी बदकिरदार, आवारा, बदचलन। वशमा में कोई खोट है और ना मेरी तरबियत, समझिए आप?
उंगली नीचे करो। जिस लहजे में बात कर रहे हो ना औरत से, उससे साफ जाहिर है कि खानदान कैसा है तुम्हारा और तरबियत कैसी है। तुम लोग तो पढ़ रहे अच्छे हो ना, कोई कमी नहीं है, कमी है तो हम में है। किस्मत खराब थी मेरे भाई की, तुम्हारी बहन से शादी होगी उसकी। शुक्र है खुदा का कि मेरा भाई सुधर गया है और तुम्हारी बहन चली गई है यहां से। अब यहां से वो कहां गई है, कहां जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, मेरा मसला नहीं है। जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं। जाओ। नसीब, इधर आओ। तुम्हें किसने इजाजत दी थी कि तुम इन्हें घर के अंदर दाखिल होने दो? मुझसे पूछा था? सॉरी मैडम। दबाओ। इन आरज़ुओं की लो मिटा दूं, ये दिल है जिसका उसे भुला दूं। अरसलान का फोन आया था, परेशान लग रहा था। लगता है किसी बात की भनक लग गई है उसको। उसका कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन वो तो पूछ रहा था कि वशमा के साथ सब कुछ ठीक है। मुझे तो फिक्र हो रही है कि जब वहीद घर आएंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे। 1-2 दिन, कितने दिन छुपाएंगे ये बात हमसे।
वाह वाह, क्या बात है। What? क्या है? एक सेकंड उठे। क्यों? उठे ना, हर चीज पे क्यों? ये क्या है? अब रात में भूख लगती है ना, इतनी ठंड होती है, कौन निकले कंबल से, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉक रखती हूँ। इधर मेरे तकिए के नीचे की। क्या मतलब है, अब आप मेरा तेरा करेंगे? तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, मैंने कह दिया आपा उनसे। प्लीज, मैं जिस बात पे भरम रख रहा हूं उस पे पर्दा गिरा रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। ना उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हें शहीर के पास जाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी, उसका दिल साफ करना होगा, वरना जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम मेरे साथ क्या करोगी निशात बेगम? तुम जो कुछ कर सकती हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं जानती हो। मेरा याद भी तू। ना मुझे कुछ देखना है ना सुनना है, ना ही आपके लाए गए सबूत और ना ही तुम्हारे इकट्ठे किए गए सबूत। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? खुदा के लिए चली जाओ। वशमा, कुछ खा लो। वशमा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं है, तो तुम किस चीज की सजा दे रही हो बेटा अपने आप को? चलो शाबाश, आओ कुछ खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। कब तक? अरे वहीद, आपने इतनी देर कर दी आने में। वशमा कब से आपका इंतजार कर रही है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए इसको यहाँ बुला लेते हैं। आखिर मैके वालों का भी तो कोई हक होता है ना। मैं भी वशमा के घर से आ रहा हूं। वहां मुझे पता चला कि अब वो वशमा का घर नहीं रहा। मैं जानती थी तुम जाग रहे होगे, सो भी कैसे सकते हो? तुम्हारे दिल की जो हालत है वो मैं ठीक हूं आपा। मुझसे छुपा रहे हो? मुझसे? मैं बहन हूं तुम्हारी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। तुम्हारा बिजनेस है, मैं चाहूंगी कि तुम वापस बिजनेस में आ जाओ और किसी लड़की की बेवफाई को अपने दिल का रोग मत बनाओ। अब मैं इस टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाह रहा हूं।
सो प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। भूल जाओ सब कुछ। पूरी जिंदगी आगे पड़ी है तुम्हारे शहीर। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा ऑफिस है, हम लोग हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि इंसान जीना भूल जाए। और मैंने इमदाद हुसैन को कह दिया कि वो तुम्हारी मदद करें और अपना। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो। मैंने कह दिया आपा उनसे। प्लीज, मैं जिस बात पे भरम रख रहा हूं उस पे पर्दा गिरा रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। ना उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। शहीर, आपको क्या लगता है जो कुछ ऑफिस में चल रहा था मैं वो सब कुछ जानता नहीं था? मैं लाइल्म था। अगर मैंने वशमा को इस घर में सबूत लाने से रोका था तो उसकी वजह यह थी कि वशमा को जब पता चलता उसे एक दिन पहले एक एक बात का इल्म मुझे हो चुका था। शहीर, मुझे लगता है तुम्हें बहुत पापा इसी वजह से मैं खामोश हूं, क्योंकि मैं आपको या इमदाद भाई को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की? वो होता कौन है इसे बेइज्जत करके घर से निकालने वाला? वहीद, आपको उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। इस फजूल औरत ने क्या क्या जहर उगला होगा। अरे उसने कुछ भी कहा हो, मुझे गिला शहीर से है। मैंने अपनी बहन शहीर के साथ ब्याही थी। मैं तो गिरबान पकड़ के उससे समाऊंगा। भाई, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे ना पूछेंगे? मैं इतनी गिरी पड़ी तो नहीं हूं ना, और ना ही इतनी बेहैसियत। तुमसे किसने कह दिया कि तुम बेहैसियत हो? देखो, मैं दौलत में उससे कम जरूर रहूंगा, लेकिन इज्जत और रुतबे में हरगिज उससे कम नहीं हूं। और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बहन के ऊपर होने वाली हर ज्यादती का हिसाब मांगू उससे। और मुझे पूरा हक है कि मैं अपने साथ होने वाली ज्यादतियों से खुद मुकाबला करूं। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना हिसाब ना इंसाफ। लेकिन आप इस मामले में प्लीज ना पड़े। क्यों नहीं बोलेगे भाई? क्या तुम्हारा मामला हमारा मामला नहीं है? देखो बीबी, मैंने पूरे खानदान के सामने इज्जत से शादी की थी तुम्हारी उससे, भाई बनकर नहीं, बाप बनकर। वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वशमा। अरे तुम्हारे बड़े तुम्हारे सर पर हैं, जाकर एक दफा उससे पूछ तो लेने दो इन्हें। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप लोग वहां जाकर मेरी सफाई पेश करेंगे तो इससे ज्यादा बड़ी जिल्लत की बात मेरे लिए कोई और नहीं होगी। उनको ट्रस्ट दिलाने में ही मेरी इंसल्ट है। अच्छा बस, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और मैं शहीर से बात करके रहूंगा। बात आपसे करना मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था, इसलिए खामोश था। अगर आप मुझे मजबूर ना करती तो शायद ये बात मैं कभी भी ना करता आपसे। देखो शहीद, इमदाद ऐसे नहीं है, तुम्हें किसी ने बरकरार गलत फहमी हुई है। बातें कर रही हैं आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। आपको लगता है मैं हवाई बातें करूंगा या बगैर सबूत के? आपा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं इमदाद भाई को, ना उनसे कोई बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात तय है कि वो आज के बाद ऑफिस नहीं आएंगे, एंड दैट इज इट। देखो शहीर, अगर इमदाद ने ये किया है तो मैं उसे हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। उसे तुम्हें धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपा प्लीज जस्ट लीव इट। हाउ कैन आई लीव इट? ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो नहीं ऐसे शख्स के साथ रह सकती, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। क्या बातें कर रही हैं आप? जो तलखियां हमारे रिश्तों में आ चुकी हैं क्यों दुनिया के सामने ले जाना चाह रही हैं आप? जो तमाशा बनेगा उस बारे में सोचा है कभी आपने? जो रिश्ते इस घर में खोखले हो चुके हैं क्यों सबको बताना चाहती हैं आप? एक दफा भी ये नहीं सोची कि अरीशा की शादी होने वाली, क्या असर पड़ेगा उसकी शादी पर? क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? आपकी औलाद क्या सोचेगी आप दोनों के बारे में? प्लीज आप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिन बातों को मैं दबा रहा हूं उनको दबा रहने दीजिए। अगर वो बातें खुल गई ना, I swear कुछ भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं। प्लीज
हो गई तसल्ली? देख लिया कितनी तकलीफ में है वो? मुझे क्यों तसल्ली होगी? भाई है वो मेरा, अकलौता, दिल का टुकड़ा है वो। टुकड़े टुकड़े हो गए, वो भी और उनका दिल भी। मैं कर भी क्या सकती हूँ? बोलो, क्या कर सकती हूँ मैं? अगर उसकी किस्मत में मैरिड लाइफ का सुख नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? जो इंसान हर किसी की जिंदगी में खुशियां डालता है, उन्हें खुश रखता है, उनके लिए सैक्रिफाइसेस करता है, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं है। क्यों? क्यों आपा? ये तो खुदा से पूछो। खुदाई से तो पूछ रही हूँ। मेरा भाई जो इतना अच्छा इंसान है, हर किसी को इतना खुश रखता है, खुदा उनसे उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। He definitely deserves happiness. क्या होश में हो तुम? क्या कह रही हो? ओफो, सुकून से पूरी बात तो सुनो। कोई सुकून वकून नहीं भाई। किस बात को सुकून है? तुम चाह रही हो कि मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूं और तुम्हें साफ बचा लूं, है ना? ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब काम कर लिया है। तुम्हारे हिस्से का सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है कि तुम शहीर के पास जाओ और जाके उससे माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? किस बात पे माफी मांगू मैं? कुर्तूत तुम्हारे और माफिया मैं मांगू? वाह वाह। इसलिए कि शहीर बहुत ही नरम दिल का मालिक है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उसने तुम्हारी कोई सरजरिश नहीं की, कुछ नहीं कहा ना तुम्हें। एक दफा उसके पास जाओ, नदामत से खड़े हो जाओ, उसको सॉरी कहो, उससे माफी मांगो, उसका दिल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों से माफी मांगते हैं ना। जिंदगी में कभी तुम भी थोड़ा पशीमान, थोड़ा नादिम, थोड़ा शर्मिंदा हो जाओ। आओ आओ आओ। मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि वो तुम्हें मेरी वजह से जानता है। गैरों की बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अपनों की। अपना को दिया हुआ जख्म बहुत टीस पहुंचाता है। वो मुझ पे पूरा एतमाद करता है। उसे पता चला ये हुआ है तो उसका दिल टूट जाएगा और वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेगा। तो मुझे कर देगा, है? कर ही तो चुका है। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बावजूद उसने तुमसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो यानी क्या रिएक्ट करेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम ही उसके पास जाओ ताकि उसका दिल साफ हो जाए हमारे लिए। निशात मुझे मालूम तो था हमेशा से, लेकिन बखुदा तुम मेरी सोच से ज्यादा सफाक, मक्कार और सेल्फिश हो। आज पूरा वक्त आया तो हमें कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रही हो और खुद साफ निकलना चाह रही हो। ये नहीं होने वाला। तो क्या करूं, मौका ही ऐसा है। मेरा भाई बहुत नरम दिल है, बहुत आसानी से माफ कर देता है। अगर उसने वशमा को माफ कर दिया और वो इस घर में वापस आ गई तो हम कहां जाएंगे? हमारी तो इस घर में कोई जगह ही नहीं रहेगी। और मैं एक बार फिर वशमा का पता साफ नहीं कर सकती। भाड़ में जाए वशमा और जहन्नुम में जाओ तुम, और तुम निशात पे हो। तुम्हारे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम तो कुछ भी कर
सकती हो, बहुत आगे की सोचती हो, तुम्हारे लेवल तक तो कोई आ ही नहीं सकता, तो तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों हो जाएगा? एक बार फिर पत्ता काट देना उसका। अबीरा के साथ क्या किया था तुमने, याद है? कैसे उस बेचारी को इस घर से बाहर निकलवाया था? हर वक्त अपने भाई के कानों में उसके खिलाफ जहर भरती रही, हर वक्त उसे इस लेवल पर ले आए कि उसने अपनी बीवी की बात सुनी ही नहीं, घर से निकाल दिया उसे। कुछ भी कर सकती हो तुम, लेकिन अब जो कुछ तुम चाह रही हो नहीं होगा। मैं जो कह रही हूं वो ही करना होगा तुम्हें। तुम्हें शहीर के पास जाना होगा, उससे माफी मांगनी होगी, उसका दिल साफ करना होगा, वरना जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम मेरे साथ क्या करोगी निशात बेगम? तुम जो कुछ कर सकती हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं जानती हो। सकीना, मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ और कॉल द डॉक्टर। मेरा हाथ कट गया, मुझे चीज चाहिए इसको सही करने के लिए। एक ड्रॉप? सकीना! क्या सकीना को आवाज दे रही, शर्म नहीं आ रही? एक छोटा सा ड्रॉप है, मैं साफ कर देती हूँ। मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। मुझे शहीर के प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पास का सुनकर मैं क्या करूंगी? नहीं जानना मुझे कि उसके और उसकी एक्स वाइफ के बीच में क्या हुआ था। मत बताओ मुझे ये सब कुछ। पर आई एम श्योर तुम ये जरूर जानना चाहोगी कि उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हुई, किस शख्स का उसमें हाथ था। एंड यू नेवर नो, तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसी इंसान का इसमें हाथ हो। प्लीज सरीशा, कोई भी थर्ड पर्सन दो लोगों के बीच में तब तक नहीं आ सकता जब तक उनमें से एक नहीं जाए। और मैं किसी और पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम और शिकायत शहीर से, उसको मैं माफ नहीं करूंगी। But why don't you understand this? उन्हें बहकाया जा रहा है, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। रिश्मा प्लीज अरीशा, शहीर दूध पीते बच्चे नहीं है। पूरी दुनिया घूम चुके हैं, अगर मुझे नहीं समझ सके, नहीं अंडरस्टैंड कर सके तो तुम्हारी इन सफाइयों का कोई फायदा नहीं है। जी वही भाई, कहिए। मैं तुमसे कुछ बात करने आया, बल्कि कुछ सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे। उम्मीद है कि तुम्हारे पास होंगे जवाब। ये ऑफिस है, आप शाम में घर आ जाइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं गया था तुम्हारे घर कल, शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया नहीं। घर गए थे आप? हाँ, और वहां से वो धचका लगा है कि तुम्हारे पास आज यहां सवालात लेके पहुंच गया। क्या कहा आपने? तुम्हारी बहन ने जो कुछ कहा है उसके बाद कोई भी गैरतमंद भाई इज्जत और गैरत से मर जाए, लेकिन मैं जिंदा हूं। इसलिए नहीं कि मैं बेगैरत हूं, इसलिए कि मुझे अपनी बहन के किरदार पर पूरा भरोसा है। सर
आपका दिल मचल रहा है। अभी तलाक देकर आ रहा हूँ मैं। मेरी आज मंगनी टूटी है, लेकिन मैं फिल्म देखकर आ रही हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलती है और कई बरसों से चल रही है। शहीर वाकई शादी कर रहा है और किसी आम लड़की से नहीं, वो एटम बॉम्ब है। वो लड़की अब इस घर की और ऑफिस की मालिकन। इसको मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर किया, अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। अरसलान को सिर्फ नौकरी नहीं दी है, ये पुराना उसके साथ जो ताल्लुक है ना, उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। जो शख्स अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका हो, उसकी चिचक मिट चुकी होती है। इसको छोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा वो। पागल हो गई, पागल हो गई ये औरत। इन लोगों के एक फजूल बेहुदा इल्जाम पर यकीन करें आप सही। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? चली जाओ यहां से। जानता हूँ वशमा बहुत गलतियां की है मैंने, हर सजा पाने के लिए तैयार। I love you. बस I love you. याद भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा याद भी तू, ए ढोला मेरा इश्क भी तू, मेरा याद भी तू, मेरा इश्क भी